हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम। क्या पढ़ने वाले हैं? एम। एम मतलब होता है, आपने जो है ये पढ़ा होगा आपने 10 क्लास में। 10 क्लास में पढ़ा होगा, 11 का टॉपिक है। फिर से मैं आपको पढ़ाता हूं क्या होता है ये एम। एम होता है अर्थमेटिक मीन। क्या होता है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अर्थमेटिक मीन पढ़ने से पहले आपका जो एपी का जितना थ्योरी है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो जो आपका थ्योरी है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए पूरा थ्योरी, ठीक है। तो पूरे थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर क्लास में आइए, ठीक है। या आपने अगर पढ़ लिया है पीछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या आपने अगर 10 को अच्छे से पढ़ा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हम लोग मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन ये होता क्या है, चलिए। तो अर्थमेटिक मीन का जहां तक बात है, तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूं और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? व्हेन थ्री क्वांटिटीज। क्या मैंने बोला ये कि व्हेन थ्री क्वांटिटीज आर इन एपी। क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 3 क्वांटिटी जो है वो एपी में है, देन द मिडिल वन, थोड़ा छोटा लिखा रह गया यार। देन द मिडिल वन इज कॉल्ड एम। एम मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड एम। क्या बोला? इज कॉल्ड एम ऑफ द अदर टू। क्या? ऑफ द अदर टू मतलब मैंने बोला ये कि एपी क्या बोलते हैं, पहले आप एग्जांपल से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए, क्या मानिएगा, ये मान लीजिए कि अगर ए बी, क्या मैंने बोला बाय डिफिनेशन देखिएगा यहाँ पे ए बी सी आर इन ए पी। देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन पे ध्यान दीजिए। डिफिनेशन पे व्हेन थ्री क्वांटिटीज, क्या मैंने बोला? व्हेन थ्री क्वांटिटीज आर इन ए पी। एक मिनट रुकिएगा, कैमरा चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है। व्हेन थ्री क्वांटिटीज आर इन ए पी। क्या बोला मैंने? व्हेन थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है। पहला मैंने ये बात बोला था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि एम बिटवीन ए एंड सी। अगर हमको एम निकालना है तो हम किसका निकालेंगे भाई? देन द मिडिल वन इज कॉल्ड। क्या? मिडिल वन इज कॉल्ड एम, अर्थमेटिक मीन। तो ये जो बी है ये क्या होगा? ये पहले आप हमको बताइए। यही ना एम होगा, मतलब अर्थमेटिक मीन। इसी का आप निकाल सकते हैं, एम बिटवीन ए एंड सी। क्या? एम बिटवीन ए एंड सी आप इसी का ना कर सकते हैं भाई, और किसका आप करिएगा? बात समझिए, बात समझ गए? होप करते हैं कि आप जो इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? b माइनस ए, और क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई? अगली माइनस पिछली। क्या? अगली। d इज इक्वल टू क्या होता है? मान लीजिए कि 1 2 3 है, तो आप क्या कीजिएगा? अगर आपको d निकालना है तो आप कीजिएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं c माइनस b। यही हम लोगों ने जो है वो किया, ठीक है। आपने अगर कॉमन डिफरेंस निकालना अगर आपने सीखा है तो यही ना आपने देखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस वही किया है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। क्या आ जाएगा? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ जाएगा कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस सी बाई 2 आ जाएगा कि नहीं? हम लोग का पहला रिजल्ट आ गया कि नहीं? कितना आसान था। ये किसके लिए है? ये है सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए। किसके लिए? 2 मिनट सीधा लिख देते हैं। ये किसके लिए है भाई? ये है सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए। सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए है, ठीक है। किसके लिए है ये? सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए। कि अगर सिंगल है तो ऐसा कर देंगे हम, और अगर सिंगल से ज्यादा हुआ
सिंगल से अगर ज्यादा हुआ तब क्या करेंगे हम लोग? मान लीजिए जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसको लिख डालिए। क्या कीजिए, यहां पे लिख दीजिएगा कि ये सिंगल के लिए है। किसके लिए है? ये सिंगल के लिए है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूं ज्यादा वाला। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को जो है वो लिख लिया होगा। लिख लिया? होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख डाला होगा। लिख डाला, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं जल्दी ही खत्म करके आपको क्वेश्चन करवाता हूं इस पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग की कल स्टार्ट करें, देखते हैं, चलिए जो होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर एक से ज्यादा हो तब क्या करेंगे भाई? सिंगल नहीं होगा, डबल हो तो क्या करेंगे भाई? ऐसा अगर हो जाए तब कैसा हो जाए? देखिएगा, इफ, क्या मैंने बोला, बात समझिएगा। क्या मैंने बोला? इफ क्या, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, ठीक है ना, ए, फिर क्या हो गया? A1, फिर A2, फिर A3, डॉट 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 से लेके AN से, और फिर B। हाँ, आ गया कि नहीं? यहां पे देखिए कि यहां पे डबल से बहुत ज्यादा है मेरे भाई, देखो ध्यान से देखो इस चीज को। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एन अर्थमेटिक मीन। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। क्या? एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए कि अगर हमको जो है वो ए और बी के बीच में जो है अगर हमको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पे आप गिन पाइएगा कितने हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला कि एन होंगे। कितने होंगे? कोई भी अगर चीज को हम लोग नहीं गिन पाते हैं तो क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो अभी जान लीजिए कि इसको हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है भाई? T1 हम लोग का क्या है? फर्स्ट टर्म में हम लोग का ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग का? फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है। क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। और बी क्या है भाई? बी क्या है ये पहले आप हमको बताइए। बी कैसे हो गया ये? बी हो गया Tn+2। क्यों मैं बताता हूं आपको। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि ये हो गया Tn, ठीक है। क्या हो गया? ये हो गया Tn, ठीक है। हाँ, ये nth टर्म तक हो गया। ये आप देखिए तो ये Tn+1 हो गया कि नहीं? और ये एक मिला लीजिए तो Tn+2 हो गया। मेरे भाई नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ 11 गो नंबर है। 11 गो नंबर है। कितना नंबर है? 11 गो। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो 1 2 3 से लेके डॉट 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 से लेके कितना तक? 11 तक है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया ए और बी। तो यहाँ पे अगर आपसे टोटल टर्म पूछेगा तो आप 11 बताइएगा कि 13 बताइएगा? 11+2 13 ना बताइएगा। तो वही यहाँ पे मैंने किया, समझ गए? ये Tn था, Tn+1 Tn+2, समझ गए? होप करते हैं कि आप जो इस चीज को समझ गए होंगे। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो ये चीज अपनाया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अपनाया तो अपनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमने Tn+2 कर दिया, Tn प्लस क्या किया हम लोगों ने? Tn+2 कर दिया, तो इसका जो है क्या आएगा आपका? A+n+2 -1 इंटू डी, यही ना आएगा? अगर हम इसका nth टर्म निकालने जाए तो यही ना आएगा हमारे पास। ये पहले आप हमको बताइए। तो हम लोग का बी क्या आ जाएगा भाई? बी ये कितना आ जाएगा? ये पहले आप हमको बताइए कितना आएगा? ये बताइए। A+n+1 इंटू डी आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? ये पहले आप हमको बताइए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। आप हमको बताइए, जल्दी बताइए, ये आएगा कि नहीं? आएगा ना? ये वाला आएगा कि नहीं? ये वाला मैं आपको फाइनली समरी दूंगा इसका, पहले आप इसको समझिए। धीरे धीरे इसलिए मैं बना रहा हूं ना क्योंकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग अगर डी निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे b माइनस ए बाई n+1, यही ना होगा? b माइनस ए और n+1, हाँ यही ना होगा कॉमन डिफरेंस भाई? होगा कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए, हाँ होगा कि नहीं कॉमन डिफरेंस? ये होगा कि नहीं कॉमन डिफरेंस? यही होगा। चलिए इसको लिख डालिए, फिर हम लोग एक नया रिजल्ट बनाते हैं। कौन सा रिजल्ट भाई? मैं बनाता हूँ रिजल्ट। अब देखिए मैं आपको जल्दी से रिजल्ट बना के देता हूँ।
ठीक है, जल्दी से इसको लिख डालिए। क्या हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने अगर ऐसा होगा, अगर सिंगल नहीं हुआ, सिंगल होगा तो क्या करेंगे, b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 यही कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर n अर्थमेटिक मीन हुआ a एंड b के बीच में तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए। क्या किया हम लोगों ने, t1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है a, ठीक है। अब b क्या है, b है tn प्लस 2, क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे nth टर्म है, फिर n प्लस 1 टर्म, फिर n प्लस 2 टर्म, इसलिए b क्या हो गया, n प्लस 2 टर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये 11 हो गया, ठीक है, या मान लीजिए 100 हो गया, ठीक है, और ये तो आगे पीछे लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा, 102 ना आ जाएगा मेरे भाई, तो वही। और tn प्लस 2 तो हम लोगों ने जो है ये nth टर्म निकाला, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगाया तो डायरेक्ट आंसर पाया कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए। तो d क्या आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस ये आया कि नहीं, b तो आपका ये आ गया, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब चलिए इससे मैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख डालिए, जल्दी लिख डालिए इसको, फिर मैं आपको बेहतरीन रिजल्ट एक निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मैं आपको निकाल के अभी दिखाऊंगा, जल्दी से लिखिए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख डाला होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको इससे बेहतरीन रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला डिफाइन आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं ये आशा करता हूँ, ठीक है। अब आपने ये चीज तो देख लिया भाई। अब एक चीज आप देखिएगा कि A1 क्या था, A1 वो जो सीरीज था, सीरीज में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था भाई सीरीज, A1 A2 A3 से लेके AN तक, फिर कितना था, B था, ठीक है। यही ना था सीरीज, तो यही था कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए, सीरीज यही था। अब देखिए यहाँ पे आपका A1 क्या होगा, ये पहले आप हमको बताइए। A1 होगा T2, क्योंकि ये T1 है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म होगा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, ये पहले आप हमको बताइए। ये आ जाएगा a प्लस डी, आपने लिखना सीखा होगा। फिर A2 क्या होगा, A2 होगा T3, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 2D। फिर ये A3 क्या है, A3 होगा आपका T4, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 3D। हाँ, ऐसा ही चलते जाएगा AN, हाँ, और ये भी चलते जाएगा TN, हाँ, ये भी चलते जाएगा a प्लस ND तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, a प्लस ND तक जाएगा। हाँ, जाएगा कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज पहले हम फील कराइए, आप हमको बताइए, इस चीज को बताइए तो पहले कि ये कहाँ तक जाएगा, AN TN a प्लस ND तक जाएगा कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए कि ये चीज जाएगा कि नहीं जाएगा ना, समझ गए आप। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। AN इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू a प्लस ND, यहाँ तक जाएगा कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं भैया कि अब हम लोग A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN तक जोड़ना है हमको। क्या करना है, AN तक इसको जोड़ना है। क्या करना है, AN तक इसको जो है वो जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, Na प्लस, क्यों, देखिए यहाँ पे ये A था, क्या था ये A था, क्या था ये A था। A कितना बार है भाई, हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते तो क्या लगाएंगे, Na, क्या लगाएंगे Na, क्योंकि हम लोग गिन नहीं सकते, इसको बहुत बार है तो Na लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट N तक, और इनटू D, लगाएंगे कि नहीं इसको, ये पहले आप हमको बताइए। ये वाला आप लोगों ने देख लिया, ये वाला देख लिया, ठीक है। अब आपको एक चीज मालूम होगा, क्या चीज मालूम होगा आपको, एक चीज मालूम होगा कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट N तक अगर हम जोड़ना है तो हम लोग पढ़े थे कि N प्लस 1/2 होता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर इन AP, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इन AP इज N प्लस 1/2। ये होता है या नहीं होता है, ये आप हमको बताइए। ये होता है ना, तो यहीं पे हम लोग यही वाला चीज लगा देते हैं, लगा दे कि नहीं, यही वाला चीज लगा दे रहे हैं, Na प्लस N प्लस 1/2 इंटू D, ये लगा दिया कि नहीं हम लोगों ने।
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, देख लीजिए। हम लोग क्या किए कि ये वाला जो सीरीज है इसको A1 कितना था, ये T2 था क्योंकि ये सेकंड टर्म था तो A प्लस डी हम लोगों ने किया, ये थर्ड टर्म था A प्लस 2D, ये फोर्थ टर्म था इसलिए T4 और A प्लस 3D, AN तक गए तो TN आएगा और कितना तक A प्लस ND तक, क्योंकि हम लोग इसको गिन नहीं सकते इसलिए हम लोगों ने ND लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो A1 प्लस ये सबको जोड़े हम AN तक तो क्या आएगा हमारा, ये A को हम लोग जोड़ नहीं सकते, कितना बार है नंबर में नहीं ना है भाई, तो AN तक होगा, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे D तक गया, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके NA तक, AN तक NA प्लस N प्लस 1 बाई 2 इंटू D, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज दिस, क्या पढ़ाया था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज दिस, ठीक है। चलिए अब हम लोग, आप इसको जल्दी से लिख डालिए, फिर हम लोग एक रिजल्ट निकालते हैं, एकदम फटाक से रिजल्ट निकालते हैं। होप करते हैं कि आपने जो है इस चीज को लिख लिया होगा, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। तो होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इस रिजल्ट पे बात करते हैं, किस रिजल्ट पे, यही रिजल्ट पे बात करते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट का और प्रॉब्लम, बस 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि सम ऑफ एन एम, क्या, सम ऑफ एन एम बिटवीन, अबे यार भाई, एम बिटवीन ए एंड बी, क्या, A and B, we have, क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई जी, क्या आएगा भाई जी, तो ये आएगा, क्या आएगा, Na प्लस Na सम ऑफ एम बिटवीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B, क्या आएगा, Na प्लस n प्लस 1 बाई 2 इंटू D, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए। अब आपने जो है यहाँ पे यहाँ पे आप D इक्वल टू क्या पढ़े थे, B माइनस ए बाई एन प्लस 1, मैंने आपको बताया था कि ये आएगा कि नहीं, ये मैंने आपको बताया था कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज को पुट कर दे रहे हैं, n प्लस 1 बाई 2 इंटू B माइनस ए बाई एन प्लस 1, पुट कर दिया हम लोगों ने। अब n प्लस 1 से n प्लस 1 गया कि नहीं है, पहले आप हमको बताइए, गया, ठीक है, गया। तो क्या आ गया, n को हम लोगों ने जो है वो कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, a प्लस बी माइनस ए बाई, यहां पे 2 आ जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा बस, b माइनस ए बाई 2 आ जाएगा कि नहीं। अब हम लोग जो है अगर इसको करें तो 2a प्लस बी माइनस ए बाई 2 आ जाएगा कि नहीं, ये आया कि नहीं आया। अब a यहाँ पे 2a है, यहाँ पे माइनस a है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, na प्लस बी बाई 2, यही मैं आपको जो है वो रिजल्ट बता रहा था। क्या रिजल्ट है भाई, कि अगर मल्टीपल टर्म्स हुई एपी में, अर्थमेटिक मीन आपको अगर निकालना है तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप इसमें, n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब क्या, वही किया हम लोगों ने, बस इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप जो है, आपको जो है वो मल्टीपल टर्म्स जितनी भी है उसकी आपको जो है वो एपी मिल जाएगी, एम मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन। आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समरी पहले दे देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन पे बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, जल्दी से लिख डालिए इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं इससे, इतने अच्छे क्वेश्चन जो कि मिस नहीं करना है एकदम हमको। हम लोग 4-5 क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ करेंगे, वो भी जेईई मेंस और एडवांस के।
छोटे मोटे क्वेश्चन करने में फालतू है, छोटे मोटे क्वेश्चन क्यों करें, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, बड़े लोग हैं भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे भाई। चलिए जल्दी से लिख डालिए, इसको लिख डालिए, फिर मैं आपको समरी देता हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि Na पहले हम लोगों ने वो चीज लिया कि नहीं, वहां पे उतना मल्टीपल टर्म्स था, पहले हम लोगों ने T1 सबको जोड़ दिया कि नहीं, अब जोड़ा तो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, हाँ ये रिजल्ट आया, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो D का वैल्यू पहले हम लोगों ने निकाल के रख लिया था, वहां पे पुट किया और डायरेक्ट यहाँ ये रिजल्ट आया। ठीक है, क्या आया कि n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन A एंड B, बिटवीन n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर बड़ा वाला का भी मिल जाएगा। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। चलिए होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो समरी कुछ लिख लेते हैं। क्या समरी है भाई, क्या समरी है भाई, समरी, क्या समरी है, समरी ये है कि अगर सम ऑफ, क्या भाई क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास जो है अगर अर्थमेटिक मीन हो, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B हो, क्या सम ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B हो, तो आप क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, आप ये कीजिएगा n इंटू अर्थमेटिक मीन, क्या कीजिएगा, पहले आप हमको ये चीज बताइए, पहले आप खुद से बताइए, आप हमको सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, यही ना कीजिएगा आप, ये हमको बताइए, तो ये आप हमको बताइए कि यही कीजिएगा ना आप, क्या कीजिएगा, ऐसे A1 दिया हो, ठीक है, मान लीजिए कि A दिया हो और यहाँ पे जो है A1 A2 A3 से डॉट 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 AN तक दिया हो और फिर B तक, तो क्या कीजिएगा n प्लस n, उसके बाद क्या कीजिएगा बताइए B प्लस C बाई 2, क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा ना, सॉरी A प्लस C बाई 2 ना, A प्लस C बाई 2, हाँ ये कीजिएगा ना, कीजिएगा कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए, बताइए, यही करना होगा आपको, ठीक है। हाँ होप करते हैं कि आप जो है ये चीज को समझ गए होंगे, यहाँ पे A प्लस B ना होगा भाई, वही तो मैंने भी सोचा कि क्यों गलती हो रहा है। हाँ ये कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा, ठीक है ना, ये कीजिएगा। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को कर लिया होगा, कर लिया ना। और अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B हो तो क्या, अगर सिंगल, इसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूं, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B हो तो क्या करेंगे हम लोग, ये कर देंगे A प्लस C बाई 2, क्यों ऐसा करेंगे, A प्लस C बाई 2 क्यों करेंगे, यहाँ पे A B C जो है R इन AP होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉरी A B C जो है वो R इन AP होना चाहिए। अगर हमको B का जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। होप करते हैं कि आप जो है ये चीज को समझ गए होंगे, समरी यही था, जल्दी से इसको लिख डालिए, फिर हम लोग जो है वो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। हाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है
वो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ चलते हैं? आगे। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे? आगे हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है भाई? 2 4 8, नहीं 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 नहीं, ये अर्थमेटिक मीन में नहीं है, अर्थमेटिक ये एपी में नहीं है। 2 फिर 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ठीक है। डॉट 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 या 20 तक लीजिए, चलिए 20 तक लेते हैं, ठीक है। आर इन एपी, क्या? आर इन एपी। तो हमको फाइंड क्या करना है भाई? इसमें फाइंड करना है हमको सम ऑफ 8, क्या? सम ऑफ 8 अर्थमेटिक मीन, क्या? सम ऑफ 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20। कुछ दिक्कत है क्या यार? 10 12 14 16, 2 2 4 2 6 1 7, 7 ही आ रहा है भाई, 7 ही आ रहा है, 7 ही आ रहा है। चलिए ना, छोड़िए। 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 20 कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब ठीक है, अब आपका क्वेश्चन सही हो गया। हाँ, अब पहले जो है, पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पहले हम लोग निकालते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन, क्या? सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 20। तो क्या आएगा सिंगल अर्थमेटिक मीन? हाँ, सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? 2 + 20/2 कितना आएगा? 11। देखिए, देखिए तो यहाँ पे 11 टर्म है कि नहीं? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। चलिए ठीक है, कितना आया? 11 टर्म आया। सिंगल अर्थमेटिक टर्म से कितना आया? 11 आया। कितना आया? 11 आया। कितना आया? 11 आया। एक बार चेक कर लिया जाए, इसको चेक कर लिया जाए, कितना आया? 11 आया, 11 आया, 11 आया, 11 आया। चेक कर लेते हैं इसको, चलिए। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं सम ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 20। 8 अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 20 कितना आएगा? 8 अर्थमेटिक मीन मान लीजिए हम लोग लेते हैं 6 से लेके 20 तक। कहाँ तक? 6 से लेके या 4 से लेके 20 तक। 4 से लेके जो है वो 18 तक ले लेते हैं। कहाँ तक? 18 तक लेते हैं। कहाँ तक? 18 तक। तो कहाँ आएगा? 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 18 कितना आ गया? 4 6 10 10 10 18 कितना? 18 10 28 28 और 40 44 40 54 54 और 16 कितना आ गया? 54 और 16 54 64 70 88 88 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये जो टोटल सम है अर्थमेटिक मीन का कितना आ रहा है? 88। अब हम लोग इसको फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं, NA + B/2 से निकाल के इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे निकाला, अब हम लोग उससे निकाल के देखते हैं सम ऑफ 8 AM बिटवीन 2 एंड 20। क्या आएगा भाई हमारे पास? क्या आएगा बताइए? हाँ, 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 कैसे आएगा? कैसे आएगा ये पहले आप हमको बताइए। यहां पे आएगा n, क्या? n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन सिंगल AM बिटवीन A एंड C, A एंड B। तो क्या आएगा? n कितना है भाई हमारा? n है 8, देख रहा है कि नहीं? 8 है, ठीक है। और ये सिंगल अर्थमेटिक मीन कितना है? 11। कितना आया? 88 आ गया कि नहीं? डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं इसको? ये हम लोग चेक कर लिया यहाँ पे,
ये जो है ये चेक्ड हो गया। क्या हो गया? ये चेक्ड हो गया, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ते हैं तो आपका 88 आ रहा है, और अगर आप इसको जो फॉर्मूला से भी अगर जोड़ते हैं तो ये तो भी जो है वो 88 आ रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम लोगों ने ये एपी ले लिया। ठीक है, 2 4 6 8 ये जैसे जैसे 20 तक एपी ले लिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है भाई सम ऑफ 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 20। 2 और 20 के बीच में जो है वो अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, 8 अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 20 हम लोग करेंगे तभी ना भाई निकालेंगे वो वाला फॉर्मूला से, क्योंकि हम लोग को n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b चाहिए। तो इसको हम लोगों ने पहले ये किया, 2 + 20 11 आ गया। ठीक है, अब सम ऑफ 2 अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने चेक करने के लिए क्या किया कि डायरेक्ट जोड़ के देख लिए, तो ये 88 आ रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला से इसको चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सम ऑफ 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 20, यहां से यहां तक जोड़ा तो क्या फॉर्मूला था? n इंटू सम ऑफ अर्थमेटिक मीन सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या क्या होगा? सिंगल अर्थमेटिक मीन हमारा निकल गया 8 इंटू 11 88। तो प्रूफ हो गया कि सही है फॉर्मूला। प्रूफ हो गया ना कि सही है फॉर्मूला। क्यों इतना टाइम लगा फॉर्मूला में? फॉर्मूला सही था। ठीक, चलिए जल्दी से लिख डालिए। फिर हम लोग करते हैं एक मेंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा। ठीक है, कौन सी चीज को? ये चीज को। अब जो है हम आपको मेंस का क्वेश्चन देने वाले हैं, उसको पहले आप जो है वो खुद से ट्राई करेंगे, फिर जो है वो आप बोलिएगा, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और फिर जो है आप बोलिएगा कि ये गलत है या सही है। पहले आप चेक कीजिएगा, तब मैं बनाऊंगा, तब आप देखिएगा कि गलत है आपकी कॉपी वाला कि सही है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक शायरी थी कि खुद को कर इतना बुलंद कि हर सह पे खुदा भी तुझसे पूछे, ए बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि खुद को करो इतना बुलंद कि हर सह पे खुदा भी तुझसे पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। हाँ, समझ सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, उसके बाद इस शायरी का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आइए चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या बोल रहा है भाई ये कि लेट A1 A2 एंड A21 तक है B एंड AP। ठीक है, AP में कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट ये सिग्मा वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा ना। इज इक्वल टू 4/9 इफ द सम ऑफ द AP इज 189। क्या? If the sum of the AP is 129, then 1A6 into A16 is equal to। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये कि सम ऑफ द AP, इसका सम निकालना है। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं A1 प्लस A3 से लेके A21 तक। क्या तक दिया है? A2 तक दिया। हाँ चलिए ना, A3 हम मानते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 189। कितना? 189। अब हम लोगों ने एक चीज देखा है कि यहां से यहां तक का अगर आपको जोड़ना है तो ये सिंगल बेस प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग कैसे निपटाएंगे या इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे हम लोग कि फर्स्ट बाय लास्ट बाय 2 इज इक्वल टू 189। होगा कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए, बताइए बताइए कैसे। मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये चीज देखिए। Sn इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n बाई 2 होता है कि नहीं? ये चीज होता है कि नहीं? वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका 21, क्योंकि यहाँ पे n क्या था हमारा? n था 21। क्या था? n था हमारा कितना? 21। ठीक है, तो 21/2 और a प्लस l मतलब A1 प्लस A21 इज इक्वल टू 189। ठीक है, तो ये कट गया। कितना बार में कटा भाई? ये कटा हमको जहां तक लगता है कि 9 बार में, 9 बार में। ठीक है, और ये इधर जाके 18 बन गया। A21 इज इक्वल टू 18। हाँ, ये आपका पहला आ गया।
इसको याद रखिएगा, ठीक है। इससे हम लोग बहुत चीज निकालेंगे। अब हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिख डालिए। हर क्वेश्चन को पुराना मत समझिए, कोई भी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्ड होता है ना, तो नया हो या पुराना क्वेश्चन हो, वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज देख रहे हैं, तो ये वाला हो गया a1 प्लस a21 इज इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। आप इसको जल्दी से लिख डालिए। कैसे मैंने किया, ये एस एन इज इक्वल टू a प्लस एल बाई टू, मैंने आपको एपी में पढ़ा दिया है कि नहीं। एक होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और उसी को हम लोग a प्लस a कर देते हैं, तो ये बन जाता है a प्लस एल बाई टू लास्ट टर्म, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख डालिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, जल्दी क्वेश्चन भी लिख लीजिए जल्दी। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे भाई, ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका n प्लस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए एन इंटू ए एन प्लस 1, ठीक है। ये तो हो गया कि नहीं, इज इक्वल टू 4/9, यही ना है, इज इक्वल टू कितना है, 4/9 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ये वाला ऐसे है, ठीक है ना, ये वाला ये ए एन इंटू मल्टीप्लाई इंटू में है ये, ठीक है ना। ये प्लस में मत मान लीजिए, प्लस माइनस में, ये इंटू में है, ठीक है ना। हाँ, तो एक चीज आप नोट कीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा, d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ, d इज इक्वल टू क्या होगा, अगली माइनस पिछली, होता है कि नहीं, अगली माइनस पिछली। तो d इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आप देखिएगा इस चीज को, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अगली माइनस पिछली, मैंने आपको बताया था। तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो 1/d से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड। इस चीज को क्या कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ये जो है ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। नोट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कि हम लोगों ने क्यों किया, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, हाँ, क्या कीजिएगा, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, लिखिए, जल्दी लिखिए, लिख जाइए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा। अब आपको बताता हूं मैं कि क्यों मैं नोट करने के लिए बोल रहा था इस चीज को, देखिएगा यहाँ पे। अब हम लोग इससे क्या कर लेंगे कि 1/d यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 20 भी रहने दीजिए, ये वाला जो 20 है, और n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसी से हम लोग क्या कर लेंगे कि n माइनस 1, n प्लस 1 माइनस n इंटू ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4/9 आएगा कि नहीं, ये आप हमको बताइए। क्योंकि d इज इक्वल टू होता है अगली माइनस पिछली, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। ये आएगा कि नहीं आएगा, हमने चालाकी किया कि नहीं किया। अगर नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और एडवांस में तो पूरा दिमाग, अभी एडवांस का भी क्वेश्चन करवाऊंगा 2-3। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ये चीज नोट कर लिया होगा। क्या मैंने लिखवाया, वही चीज लिखवाया, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये 20n इज इक्वल टू 1 ए एन प्लस 1 माइनस ए एन बाई ए एन इंटू ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4/9। ये नहीं लिखा था, मैंने लिखा था कि नहीं। हाँ, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि 1/d, ये 20 को 20 रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दीजिए कि इसको जो है ए एन प्लस 1 बाई ए एन इंटू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इंटू ए एन प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 4/9। ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं,
पहले आप हमको ये बताइए, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। एन से एन गया, एन से एन गया, गया कि नहीं? तो बच्चा क्या भैया? बच्चा ये 20 n इज इक्वल टू 1। कितना? n इज इक्वल टू 1, तो कितना बचा? 1 बाई ए एन माइनस 1 बाई ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाई 9। ये होगा कि नहीं होगा? ये पहले आप हमको बताइए, इतना होगा कि नहीं होगा? पहले आप हमको ये चीज बताइए, कितना होगा या नहीं होगा? इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है? ये होगा या नहीं होगा? पहले आप हमको ये चीज बताइए, बताइए बताइए बताइए, पहले आप हमको ये चीज बताइए। देखिए, होप करते हैं कि आपने जो इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन जो बोल रहा था उस पे रिक्वायर्ड हम लोग जो है वो आंसर निकालेंगे, ठीक है? चलिए, इसको मैं यहाँ पे ऐसे घेर देता हूँ, ठीक है ना? अब हम लोग जो है इधर लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए जल्दी से इसको लिख डालिए, ठीक है? लिख डालिए, लिख डालिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा क्या देखिएगा आप यहाँ पे, देखिएगा जल्दी देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि हम लोगों ने क्या किया था? 1 बाई डी सिग्मा 20 n इज इक्वल टू 1, ठीक है? और क्या किया था? 1 बाई ए, क्या था? ए एन, एन प्लस 1, ए एन माइनस ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाई 9। यही ना था कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए कि ये था कि नहीं। अब हम लोग ये सिग्मा को तोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये पहले आप हमको बताइए। अगर ये सिग्मा को हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 1 पुट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो है वो 2 हो गया कि नहीं? यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए। फिर इसको जोड़ा, क्योंकि सिग्मा है। सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है ऐड। क्या होता है? ऐड। सिग्मा मतलब क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। कहीं नोट कर लीजिए इसको। सिग्मा मतलब क्या होता है? अगर सिग्मा दिया है तो मतलब ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? चलिए, देखिएगा यहाँ पे जो है ये हो गया। फिर हम लोग जो है n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पे जो है वो 3 आ गया कि नहीं? 1 जुड़ गया। फिर अगर हम लोगों ने यहाँ पे 4 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे a बाई 4 आ गया कि नहीं? हाँ, और वैसे ही जैसे करते हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट कर दिया? यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 20 तक था ना, a बाई 20 पुट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ गया? a बाई 21 इज इक्वल टू 4 बाई 9। आ गया कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए, ये आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पहले आप हमको ये चीज बताइए, तो ये आया या नहीं आया? हाँ, आया? जी हाँ, आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि -a2 ये प्लस a2, -a3 -1/a3 प्लस 1/a3, -a/a4 और प्लस 1/a4 कट गया, और ये -a/20 प्लस a/20 कट गया। बच्चा क्या भैया? बच्चा ये 1/a1 माइनस 1/a21 इज इक्वल टू 4/9। क्या बचा? ये बचा। क्या बचा? ये बचा। क्या बच्चा भैया? ये बच्चा भैया, ये बच्चा। बचा कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए। हाँ, बचा? जी हाँ, बच गया। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं इसको जल्दी से लिख डालिए, जल्दी से इसको लिख डालिए। क्या किया हम लोगों ने? सिग्मा को तोड़ा। सिग्मा मतलब क्या होता है भैया? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड। क्या? ऐड होता है। पसीना आ गया यार बहुत ज्यादा। ऐड होता है, ठीक है? तो क्या होता है सिग्मा मतलब? सिग्मा मतलब होता है ऐड, ठीक है? तो इसको अगर हम लोगों ने ऐसे किया तो हम लोगों ने इसको ऐड किया। क्या किया? ऐड किया। क्या किया? ऐड किया, ठीक है?
होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है। यहां तक आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा। माइनस प्लस कट गया भैया, माइनस प्लस कटता है। यहां पे क्या आ गया रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया आपका 1/d और क्या आया था 1/a1 माइनस 1/a21 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसको एलसीएम ले लिया, तो a1 इंटू a21 हो गया, और इधर गया a21 और इधर गया a1, गया कि नहीं। अगर हम इसको अगर इसका सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो एलसीएम ले लिए पहले, फिर ये किए, तो ये हम लोग का क्या हो गया 1/d, और यहाँ पे आ गया a प्लस 20d प्लस a1 प्लस 20d इक्वल डी 20 नहीं समझ में आ रहा होगा आपको ना। a प्लस 20d माइनस a1 बाई a1 इंटू a21 इज इक्वल टू 4/9। a1 गया, क्या आ गया 20d, क्या आ गया 1 d से d गया, क्या गया भाई, क्या गया d से d गया, d से d गया, हाँ। और बाकी सब बचा हुआ है, ठीक है। बाकी सब क्या है बचा हुआ है, a1 इंटू a21 इज इक्वल टू 4/9 आया कि नहीं। पहले आप हमको ये चीज बताइए, हाँ बताइए ये चीज बताइए आप हमको पहले। d से d गया, और यहाँ पे ये 20 बचा हुआ है ना, ये 20 बचा हुआ है, हाँ। और ये जो है यहाँ से 5 बार में जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे 5। a1 इंटू a21 इज इक्वल टू 1/9, क्या आ गया। थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो डरिए मत, एक बार नहीं 3 बार इसको बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया a1 इंटू a21, क्या किया a1 इंटू a21, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9 आ गया। नहीं अभी नहीं चाहिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो यहां तक लिख लिया होगा, लिख लिया, लिखा। और एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ये आ गया तो ये भी तो आ सकता है, a1 इंटू a21 इधर गया और ये वाला इधर से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 45। इस चीज को जो है आप नोट कर लीजिए, ये सेकंड नंबर हो गया। ये वाला कौन नंबर हो गया, सेकंड नंबर। फर्स्ट क्या था और सेकंड क्या था देख लीजिए आप इसको। फर्स्ट हम लोगों ने लिखा था कि नहीं, फर्स्ट क्या था a1 प्लस a21 इज इक्वल टू कितना था, शायद 18 था, 18 था, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 45, a1 इंटू a21, ठीक है। अब फ्रॉम a हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा है। लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लीजिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है, हाँ, यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम लोग जो है वो फ्रॉम 1 रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, फ्रॉम 1 रिजल्ट निकालते हैं। क्या है फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में हम लोग के पास क्या था, फ्रॉम 1 में हम लोग के पास था a1 प्लस a21 इज इक्वल टू 18, हाँ। तो a1 प्लस a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 18 तो हो सकता है। अब 2a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 18 तो हो सकता है कि नहीं। पहले आप हमको ये चीज बताइए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, हाँ? और हमने जो है वो एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था, बताइए क्या पढ़ा था। या हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, ये वाला फ्रॉम 1 ये आ गया a1 प्लस a21 इज इक्वल टू 18, हाँ। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था a21 इज इक्वल टू 45, तो a21 इज इक्वल टू कितना आ गया 45 बाई a1, हाँ। तो a1 प्लस 45 बाई a1 इज इक्वल टू 18 आ गया कि नहीं। पहले आप हमको ये चीज बताइए, आप हमको ये चीज बताइए, पहले आप हमको ये चीज बताइए। अब यहाँ पे आ गया, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया कि नहीं, हाँ, यहाँ पे आ गया ये a1 स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें जो है वो ये आएगा a1 का स्क्वायर
माइनस 18a1 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा भाई, 95 या 15 3 ना, 15 3, हाँ ठीक है। तो a1 माइनस 15 और a1 माइनस 15 आ गया, और दूसरा कितना आ गया, दूसरा शायद आ गया 3, हाँ ठीक है, तो माइनस, हाँ ठीक है, तो -3 जो कितना आ गया, a1 इज इक्वल टू कितना आया 15 और 3 कितना आया 15 और 3 कितना आया 15 और 3, ठीक है। जल्दी से इसको लिख डालिए, जल्दी से इसको लिख डालिए, लिख डालिए लिख डालिए लिख डालिए, जल्दी से लिख डालिए। a1 हम लोग का आ गया है, a1 कितना आ गया भाई, a1 15 और 3 आ गया, दोनों का रिजल्ट यूज करके। आ गया कि नहीं। क्या किया हम लोगों ने, a1 प्लस a21 किया, हम लोगों ने वो पहला रिजल्ट को यूज किया, फ्रॉम 1 लिखा हमने और 18 लगा दिया यहाँ पे। हम लोग को ये मालूम था कि a1 इंटू a21 इज इक्वल टू 45 है, तो a21 इज इक्वल टू 45 बाई a1 हो गया क्योंकि ये इधर गया, ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिर a1 प्लस 45 बाई a1 इज इक्वल टू 18, तो a1 स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू 18a1, तो a1 स्क्वायर माइनस 18a1 प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो a1 माइनस 15, इसका फैक्टराइजेशन किया। क्या क्या फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा क्योंकि ये 8 क्लास की चीज, ठीक है। तो चलिए, होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, लिख लिया, होप करते हैं कि आपने जो है वो ये चीज को लिख लिया होगा। फ्रॉम 1, क्या फ्रॉम 1 ना हो गया। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है। मैं मिटाता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब एक बहुत ही ट्विस्ट टॉपिक आएगा, बहुत ही ट्विस्ट चीज आएगा, देखते रहिएगा। क्या बहुत ही ट्विस्ट चीज क्या आएगा, ये फ्रॉम 1 हम लोग फिर से लिखेंगे इसको, फिर से हम लोगों ने लिखा है फ्रॉम 1, ठीक है, फिर से आप लिख लीजिएगा इसको, फ्रॉम 1 a1 प्लस a21 इज इक्वल टू 18, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि a1 प्लस 20d कर दिया और इज इक्वल टू 18 कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 2a1 प्लस 20d इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है इफ a1 इज इक्वल टू 15 हम लोगों ने पुट किया, तो वी गेट हम लोग के पास कितना आएगा। अगर हम लोगों ने a1 इज इक्वल टू 15 पुट किया तो हम लोग के पास कितना आएगा, हम लोग के पास कितना आएगा ये आप हमको बताइएगा। तो ये आएगा 30 प्लस 20d इज इक्वल टू 18, तो 20d इज इक्वल टू 18 माइनस 30, मतलब 20d इज इक्वल टू 12 माइनस 12, और d इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 20, मतलब कितना आ गया भाई, -3 बाई 5, क्या -3 बाई 5, -3 बाई 5, d इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 बाई 5, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो है अगर हम लोग 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग लिखते हैं आगे। बोल रहे हैं एक भी नहीं खाएंगे। होप करते हैं कि आपने जो है यहाँ पे लिख लिया होगा ये चीज। अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो क्या होगा, वी गेट, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 20d इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 6 प्लस 20d इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 20d इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 12 बाई 20, मतलब क्या 3 बाई 5, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 3 बाई 5 आ गया, ठीक है। पहला क्या आया -3 बाई 5, दूसरा क्या आया 3 बाई 5। आप देखिएगा यहाँ पे, अब बहुत ही आसान है।
नहीं नहीं होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब हम लोग से पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा था भाई? नाउ हम लोग से पूछ के रहा था A6 इंटू A16 इज इक्वल टू वॉट, यही ना पूछ रहा था? पूछ रहा था कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बता दीजिए। हम लोग के पास A1 कितना है भाई? A1 है 15। अगर A1 15 है तो D कितना है? D है -3/5। और अगर हम लोग के पास A1 जो है वो 3 है तो कितना है? ये 3/5 है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा दोनों से। तो A6 इंटू A16 कितना आएगा भाई? A6 इंटू A16 A प्लस 5D इंटू A प्लस 15D कितना आएगा? A प्लस 5D इंटू A प्लस 15D। ठीक है, हाँ आएगा कि नहीं? ये आप हमको पहले बताइए। तो ये A1 कितना हो गया आपका? A1 हो गया आपका 15 प्लस 5 इंटू -3/5 और इधर आ गया कितना? इधर भी आ गया 15 प्लस 15 इंटू -3/5। तो 5 से 5 गया 3 बार में, ये एक बार में, तो कितना आ गया? 15 - 3 इंटू 15 - 9, 15 - 9, 15 - 3 कितना आ गया? ये आ गया आपका 12 और ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 6, तो कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। और हम लोग जो है अगर ये भी लगाएंगे तब पर भी 72 ही आएगा। आप देखिएगा, देखिएगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए, फिर मैं एक बार समरी दूंगा कि मैंने क्या क्या किया। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को जो है कम से कम आप 5 से 6 बार बनाइएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग इसको पुट करते हैं तो वही A प्लस 5D इंटू A प्लस 15D। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? सॉरी, क्या क्या पुट किया? 3/5। ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 प्लस 15 इंटू 3/5, 3 बार में, एक बार में। 3 प्लस 3 6 इंटू, देख लीजिए एक बार भाई, 3 प्लस 3 और इंटू 3 प्लस 9 कितना आ गया भाई? 12 इंटू 6 कितना आ गया? 72। दोनों में सेम आंसर आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको समरी देता हूं कि मैंने क्या क्या किया। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा था उसी हिसाब से मैंने किया। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज लिख लिया होगा। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको समरी देता हूं इसका। क्या देता हूं? अब मैं जो है आपको समरी देता हूं इसका कि मैंने क्या क्या किया। पहले हम लोगों ने क्या किया कि A1 से लेके A2 से लेके A21 तक जोड़ा। कितना आया भाई? कितना आया? क्या किया हम लोगों ने? Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L किया। क्या किया? इधर से अच्छा से बता देता हूँ। चलिए, पहले हम लोगों ने क्या किया कि A1 प्लस A2 से A21 तक जोड़ा। कितना आया भाई? क्या फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने? n/2 A प्लस L। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे आ गया आपका A1 प्लस A21 इज इक्वल टू आ गया आपका 18। आ गया कि नहीं? पहला आंसर ये आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया? फिर हम लोगों ने सिग्मा को फाइंड किया। n इज इक्वल टू 1 an इंटू n -1
इज इक्वल टू 4/9। अब एक चीज आपने देखा, एक चीज नोट करने वाला था। क्या नोट करने वाला था कि यहाँ पे जो है मैंने एक 1/d से जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, होप करते हैं कि आप जो ये समझ गए होंगे कि यहाँ तक मैंने क्या किया। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जो है वो सिग्मा को फाइंड किया, सिग्मा को डायरेक्ट निकाला। तो हम लोग के पास क्या आ गया? हम लोग के पास दो रिजल्ट आया, a1 × a21 इज इक्वल टू 45। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको पुट किया और इससे डायरेक्ट जो है वो आंसर निकाला और फिर उसको जो है वहां पे पुट कर दिया। होप करते हैं कि आप जो है इस चीज को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार और फिर से बनाइए इसको खुद से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप एक बार देख के बनाइए, फिर एक बार खुद से बनाइए। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अब आप ये मत बोलिएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा। ये बोलिएगा मत कि भाई यार नहीं बन पाया यार, क्या करें यार। डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? हाँ, एकदम डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, एकदम डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी आपके पास जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन आने वाला है, तो डिमोटिवेट क्यों? पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या? पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 67। 4 and 67 के बीच में हमको 20 अर्थमेटिक मीन बताना है। ठीक है, तो 4 हो गया ये, फिर a1 a2 a3 से लेके कहां तक? a20 तक, और फिर 67 आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आया बहुत ही भयंकर, अर्थमेटिक मीन का ये क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन ऑफ AM अर्थमेटिक मीन का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 67 आ गया, 4 से लेके ये बीच में जो है ये 20 टर्म आ गई, 20 टर्म आ गई। ठीक है, बीच में जो है वो a20 तक आ गया। ठीक है, ईच एन AP, क्या? ईच एन AP, ठीक है ना? तो हम लोग को क्या करना होगा? T22 हम लोग को कितना है? ये तो T20 हो गया, T20 तक हो गया, T20 तक, ये T21 और ये T22, ये कितना है भाई? 22 तक है, 22 नंबर है, ये 20 मान लीजिए होगा, तो ये 21, ये 22 तक कितना है? 67। कितना है? 67। कितना है? 67। हाँ, 67 है कि नहीं ये पहले आप हमको बताइए। तो a + 21d = 67। अब a कितना है भाई? a है 4। कितना है? 4। तो 4 + 22d = 67। तो 22d = 63। तो d = हो गया 63/22। 63/22 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? कितना आ गया? कितना यहाँ, सॉरी यहाँ पे 21 आया, वही तो सोच रहा हूँ यार कि कट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 21 आया, फिर यहाँ पे भी 21 आ गया। तो बाई 21 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। d = कितना आ गया? 3। अर्थमेटिक मीन कैसे आ गया भाई? अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा? 4। कैसे आएगा? 4, फिर 7, कॉमन डिफरेंस कितना का है? फिर 10, फिर 13 से लेके फिर a20 कितना तक आएगा? a20 ये 67 हो जाएगा, इससे 3 घटा दीजिए, कितना? 64। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 20 अर्थमेटिक मीन कहां से कहां तक? ये आ गया आपका 20 अर्थमेटिक मीन। 20 अर्थमेटिक मीन समझ गए? समझ गए होंगे। होप करते हैं कि आप जो है ये चीज को समझ गए होंगे। हाँ, समझ गए ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, निहायत ही आसान क्वेश्चन था। नहीं समझे अभी तो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। क्या समझाना था भाई कि T22 = कितना था भाई? 67 था। कितना था? 67, क्योंकि ये 20 था, ये 21, ये 22। ठीक है, अब देखिए a + 21d, T22 को हम लोग लिख सकते हैं a + 21d = 67। a कितना था भाई? 60। a कितना था भाई? a कितना था? a 4 था, तो 4 + 21d = 67। तो 21d = 63। तो d = 63/21 मतलब कितना? 3। d कितना आ गया भाई? d आ गया 3। कितना आ गया भाई? 3। कितना आ गया भाई? 3। अब हमने लिख दिया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के हिसाब से, ये आपका आ गया 20 टर्म। अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट हम पूरा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम,
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना, चुराना सनम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज लिख लिया होगा, ठीक है। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए देखें यहाँ पे, ये जो आपका क्वेश्चन है ये IIG एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है वो IIT ने गलती की थी, IIT ने गलती की थी। क्या क्या मैंने बोला, सॉफ्ट हो गया ना। IIT भी गलती कर सकता है, जी हाँ, IIT ने भी गलती की थी। मैं आपको गलती बताऊंगा IIT का क्या गलती है, ठीक है। तो चलिए 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 क्वेश्चन है ये, हाँ क्या भाई, लेट A1 A2 A3 एंड डॉट 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 A100 B एंड AP, ठीक है, AP में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। विथ T1, A1 इज इक्वल टू, मतलब T1 कितना है भाई, 3 है, A1 मतलब T1, वही ना, टर्म 1 या, हाँ टर्म 1 बोलो या तुम A1 बोल दो, बात एक ही हो गया, ठीक है, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है भाई, SP इज इक्वल टू P, I इज इक्वल टू 1, A ये सिग्मा वाला है, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में P फॉर एनी इंटीजर n विथ ये 1 से लेके 20 तक M इज इक्वल टू NM, और क्या बोल रहा है भाई, और मेन क्या है, M इज इक्वल टू NM 5n, M इज इक्वल टू 5n, ठीक है। हाँ क्या भाई, M इज इक्वल टू 5m है कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए कि M इज इक्वल टू 5m है कि n है कि नहीं, ठीक है ना। तो SM बाई SN इज इक्वल टू क्या होगा, ये पहले आप हमको बताइए, ये निकालना है ना हमको, यही ना निकालना है, डज नॉट डिपेंड ऑन n, जो n पे डिपेंड नहीं करता हो उस वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हम लोग ये कर लेते हैं SM बाई SN, ठीक है, ये करना है ना। तो क्या आएगा आपका m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बाई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए, ये कर सकते हैं कि नहीं, 2 से 2 गया। हाँ अब देखिए यहाँ पे SM बाई SN इज इक्वल टू क्या होगा भाई, m इज इक्वल टू क्या है, 5m है, 5n 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बाई n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n से n चला गया कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए कि n से n चला गया कि नहीं। हाँ पहले आप ये चीज लिख लीजिए, ठीक है, ये चीज आप जो है वो लिख लीजिए, क्या कीजिए आप जो है ये चीज लिख लीजिए। और यहाँ पे जो है हम लोग a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a के जगह पे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हो गया, काम हो गया, ये होप करते हैं कि आपने जो है ये काम को कर लिया होगा, कर लिया, इतना कर लिया होगा। 5 and D ये भी मैं सॉल्व कर दूंगा, पहले आप इसको लिखिए, ठीक है, इतना काम कर लिया होगा आपने। हाँ होप करता हूं मैं कि आपने इतना काम कर लिया होगा। क्वेश्चन सब लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें जो है वो IIT से गलती हुआ था, कहाँ गलती हुआ था मैं आपको बताऊंगा। तो SM बाई SN n बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपने जो है इतना तक कर लिया होगा, इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको मेन किस्सा समझाता हूँ भाई, यहां तक आपने होप करते हैं कि लिख लिया होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कहां तक हम लोग पहुंचे थे भाई, SM बाई SN इज इक्वल टू कितना तक पहुंच गए थे, 5/5 6 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी बाई
6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए थे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एस एम बाई एस एन इज इक्वल टू हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं, 5 6 प्लस 5 एन डी माइनस 5 बाई 6 प्लस 6 एन सॉरी एन डी माइनस डी ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। ये पहले आप हमको बताइए, ये चीज बताइए कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये पहले आप हमको बताइए कि ये चीज हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पे डी ना आएगा, वही तो मैं भी सोचा कि कहाँ गलती हो रहा है मेरा। ये हम लोग कर सकते हैं। और ये क्या बोल रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन ए, क्या डज नॉट डिपेंड ऑन एन। ये जो है ये डिपेंड नहीं करता है एन पे, जो है वो डिपेंड नहीं करता है। एन कहां से कहां तक है भाई, एन 1 से 20 तक है। कहां तक, 1 से लेके 20 तक। कहां तक, 1 से लेके 20 तक में ये डिपेंड करता है और बाकी उसके बाद डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या कि ये एन पे डिपेंड नहीं करता है। ये ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ये कर देते हैं इफ क्या कर देते हैं, ये पहले देख लीजिए इसको, एस एम माइनस एस एन इज इक्वल टू, कुछ नहीं करेंगे इसमें, थोड़ा सा बस बदलाव कर रहे हैं, 6 माइनस डी प्लस 5 एन डी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको, और 6 माइनस डी प्लस एन डी, बस वही है, बात वही है, कुछ नहीं बदला, कुछ बदला नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन ए, क्या मैंने बोला, डज नॉट डिपेंड ऑन ए, ये पूरा चीज डज नॉट डिपेंड ऑन ए। क्या मैंने बोला, डज नॉट डिपेंड ऑन एन, डज नॉट डिपेंड ऑन एन, ये एन पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, तभी आपका जो है वो आंसर आएगा। क्या ये 1 से लेके 20 के बीच में नहीं होना चाहिए, तब भी आपका जो है वो आंसर आएगा। क्या आएगा, आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, हाँ। और A2 जो है वो डिपेंड करना चाहिए भाई, तब पे ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी। डज नॉट डिपेंड ऑन ए, एस एम बाई एस एन जो है वो डिपेंड नहीं करता है एन पे। होप करते हैं कि आपने जो है यहाँ तक लिख लिया हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ भाई, क्या था भाई, एस एम बाई एस एन क्या था भाई, क्या था, 6 माइनस डी प्लस 5 एन डी, यही ना था। हाँ, और क्या था, 6 माइनस डी प्लस एन डी। अगर हम लोग ये कर देते हैं इफ, क्या कर देते हैं, इफ 6 माइनस डी इज इक्वल टू हम लोग 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 6 माइनस डी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, बताइए बताइए। क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है भाई, हमको डिपेंडेंस करवाना है इसमें। कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 6, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। हाँ, डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं एस एम बाई एस एन इज इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 5 एन इंटू 6 बाई 6 माइनस 6 प्लस एन इंटू 6। ये सो तो ये गया 0 0 0 0, खत्म कहानी। 5 एन 6 बाई एन 6, ये भी n6 गया। कितना आ गया भाई, कितना आ गया, कितना आ गया, बताइए बताइए कितना आया। और ये इधर 5 तक है ना, इधर 5 से इसको गुना किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये पहले आप हमको बताइए। ये आपका आ गया 5 इंटू 5, ये आपका आया कितना आया, 25 आया। ये आप हमको बताइए कि ये 25 आया, ये n पे डिपेंड करता है, नहीं करता है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन एन, ये एन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या, ये एन पे डिपेंड नहीं करता है। मैं बताऊंगा आईआईटी की गलती, पहले आपको समझा देता हूं। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने जो है वो एस एम बाई एस एन कर लिया। तो क्या आया, m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का क्या आया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई कि a इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और a इज इक्वल टू 3 है, और क्या है भाई, और m इज इक्वल टू 5n है, ठीक है। तो m के जगह पे हम लोगों ने 5n पुट किया और हम लोगों ने यहां तक रिजल्ट निकाला। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को क्या करना था कि डिपेंड करवाना था इसको।
डिपेंड करवाना था A2 को। A2 हम लोग का चुकना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया भाई कि हम लोगों ने जो है हम लोग n नहीं ना डिपेंड कर रहा है, बाकी तो A2 तो डिपेंड करबे करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि d इक्वल टू 6 रखवा लिया। अगर हम लोग का d इक्वल टू 6 आ गया तो Sn बाई Sm इज इक्वल टू 5 6 माइनस 6, ये कट गया, कहानी खत्म, 25 आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई? इससे हम लोग ये क्या निकाल सकते हैं, ये पहले आप हमको बताइए। इससे हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रुक जाइए, हैशटैग। इससे हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई कि d इज इक्वल टू कितना है? 6 है। कितना है? d इज इक्वल टू 6 है और d इज इक्वल टू 6 है और a इज इक्वल टू 3 है। a1 कितना है? 3 है। तो क्या होता है? a2 इज इक्वल टू a प्लस d। क्या होगा? 3 प्लस 6 कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। ये आपका कितना आ गया? ये पहला आंसर आ गया कि नहीं? क्या निकालना है हम लोग को? क्या निकालना है? A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 निकालना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि A2 निकालना है। जे एडवांस का क्वेश्चन है। क्या निकालना है? A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 निकालना है। क्या निकालना है? तो हम लोगों ने पहला आंसर आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग और एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इतना चीज लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूं। हाँ ठीक है, अब ये जो IIT है, IIT एडवांस, इसने क्या किया था? 2 मिनट। उसने क्या किया था IIT ने कि IIT ने ये किया था कि IIT ने ऑप्शन दे दिया था केवल 9। क्या दिया था? केवल 9। क्या ऑप्शन दिया था? केवल 9 ऑप्शन दिया था। लेकिन ऑप्शन और कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन 3 भी हो सकता है। कैसे? अगर हम लोग D को 0 रख दें तब हाँ? अगर हम लोग D को 0 रख दें तब क्या होगा भाई? हाँ, तब भी तो वही बात हो गई। IIT की गलती क्या थी? ये गलती थी। अगर कई बच्चे जो है अगर D इक्वल टू 0 रखते हैं कि हमको जो है वो n को डिपेंड नहीं करवाना है और A2 को डिपेंड करवाना है और A1 को, तो अगर हम A को 0 रख देता तो ये ना, तो बच्चे लोग वहां अगर रख देते हैं तो उनका तो ऑप्शन गलती हो जाता है, तो वो नहीं मार के आ पा रहे हैं। तो यही IIT का गलती था। ठीक है, तो क्या आ गया भाई? SM बाई SN इज इक्वल टू कितना था भाई? कितना था बताइए। 6 माइनस D प्लस 5 एंड D बाई यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई था और 6 माइनस D प्लस एन डी था। कितना था? 6 माइनस D प्लस एन डी था। यहां पे अगर हम 0 को पुट कर देते हैं तो SM बाई SN, हाँ, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या आ गया कि 6 माइनस 0 प्लस 5n इंटू 0 बाई 6 माइनस 0 प्लस n 0। कितना आ गया भाई? SM बाई SN कितना आ गया?
कितना आ गया 5 0 6 माइनस 0 6 6 ही आ गया 6 बाई 6 6 कट गया 6 5 आ गया कितना आ गया 5 दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन n क्या मैंने लिखा भाई सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ n यहाँ पे क्या है भाई यहाँ पे d क्या है यहाँ पे 0 है ठीक है और a1 कितना है भाई a1 3 है ठीक है तो इससे क्या आ गया a2 आ गया आपका a प्लस d मतलब क्या 3 प्लस 0 मतलब क्या 3 तो दो आंसर आ गए ना a2 इज इक्वल टू कितना 3 और 9 दो आंसर आ गए ठीक है ये आपके आंसर हो गए इसके नहीं समझ में आया पहले हम लोगों ने एसएम बाई एसएम किया तो हम लोग का ये निकला ये रिजल्ट निकला ये वाला रिजल्ट जो है ये निकला ठीक है अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को क्या पुट करना था भाई हम लोग को जो है वो पुट करना था कि ये जो है ये एन डिपेंडेंट नहीं हो ठीक है हाँ क्या हो एन डिपेंडेंट नहीं हो क्या हो एन डिपेंडेंट नहीं हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नो प्रॉब्लम तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई कि यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 6 माइनस डी इज इक्वल टू 0 ये स्टेप धीरे धीरे आप सीखिएगा मेरे से पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे सीखिएगा 6 माइनस डी इज इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिया अब यहाँ पे देखिए 6 माइनस डी इज इक्वल टू 0 तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया डी इज इक्वल टू आ गया 6 अब हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया और डायरेक्ट आंसर निकाला कितना आ गया a2 इज इक्वल टू 9 आ गया और अगर बच्चा लोग अगर d इज इक्वल टू 0 मान ले क्यों क्योंकि यहाँ पे डज नॉट डिपेंड बोल रहा है भाई डज नॉट अगर डिपेंड बोल रहा है ना तो तुम कुछ ऐसा निकालो कि पहला डिपेंड कर जाए और पहला नॉट डिपेंड है नॉट डिपेंड बोल रहा है भाई तो नॉट डिपेंडेंट निकाल दिया और दूसरा 0 से भी निकालो क्योंकि कोई भी चीज हो d इज इक्वल टू अगर तुम 0 रख देते हो अगर नॉट डिपेंडेंट बोल रहा है तो तुम 0 रखोगे ना 0 रखोगे ही एक 0 जरूर आएगा एक बार 0 जरूर आएगा दूसरा बार 6 रख के भी 9 आ सकता है 5 रख के भी आ सकता है क्या यार हो सकता है चेक नहीं किया तो चलिए ये आपका जो है ये 3 9 जो है वो आपका आंसर हो गया नहीं यार 5 रख के नहीं आ सकता है चलिए इसको चेक कर लिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से इसको लिख डालिए इसको जल्दी से लिख डालिए जल्दी से इसको लिखिएगा फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा गर्मी है यार बहुत ज्यादा गर्मी है तेरी चाहते हैं लिख डालिए इसको जल्दी लिख डालिए होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज लिख लिया होगा ठीक है तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है वो मेंस का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करते हैं मेंस 2022 का क्वेश्चन ठीक है तो उसको भी हम लोग जो है वो करते हैं वो आसान क्वेश्चन है यार मेंस हर बार हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है कभी कभी उसका माथा फिरक गया ना कभी कभी दे देगा चलिए देखते हैं इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका जो है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है भाई ये कहाँ का क्वेश्चन है ये जेई मेंस का क्वेश्चन है कहाँ का है ये जेई मेंस का है रे बाबू यार जेई मेंस का क्वेश्चन है रे बाबू तो देखिए आपने एक चीज नोटिस किया क्या था भाई ये अर्थमेटिक मीन है अर्थमेटिक मीन इंटरेस्टेड बिटवीन इंसर्टेड बिटवीन द नंबर a एंड b मतलब ऐसे a1 a2 a3 से लेके कहां तक a51 तक और ये b हाँ ये अर्थमेटिक मीन है ठीक है क्या है
तो इसका अगर हमको डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? अगर हमको इसका डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले आप हमको ये चीज बताइए, ऐसे निकालेंगे कि नहीं? बी पहला अगली माइनस पिछली, तो क्या अगली ये है -51 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अगली माइनस पिछली, अगली माइनस पिछली। ऐसे ना करेंगे, ये वाला याद रखिएगा का पहला हो गया। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, A51 बाई B माइनस A51 माइनस A प्लस A1 प्लस A1 माइनस A। हाँ, ये वाला हो गया कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए, ये हुआ? जी हाँ, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है भाई? ये डी है, B प्लस A51 बाई डी। देखिए कमाल, ये क्या है? ये डी है। A1 प्लस A1 बाई, ये क्या है भाई? ये डी है, अगली माइनस पिछली डी है। क्या है? डी है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो B प्लस A51 माइनस A1 प्लस A बाई डी, यही ना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए, बताइए आप हमको ये चीज बताइए पहले। तो इससे जो है हम लोग ये बोल सकते हैं B माइनस A प्लस A51 माइनस A1 बाई डी। आ गया कि नहीं? ये आप हमको बताइए पहले, बताइए 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 बताइए। इसमें क्या किया हम लोगों ने? यूजिंग वन। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख डालिए, लिख डालिए, जल्दी जल्दी लिख डालिए इसको। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, निहायत ही आसान क्वेश्चन है यार। जल्दी लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए रे भाई, लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए रे भाई, लिख दीजिए, लिख दीजिए। हाँ, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन लिखने का टाइम देता हूँ यार। लिख दीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पे, होप करते हैं कि आपने जो है यहां तक लिख लिया होगा। पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो है वो ए से लिखा वहां तक, अर्थमेटिक मीन निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा कि B माइनस A51 जो है वो D हो जा रहा है, क्योंकि अगली माइनस पिछली है। ठीक है, और A1 माइनस A क्या हो रहा है? D हो रहा है वो भी, क्योंकि अगली माइनस पिछली। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों ने निकाला था? हम लोगों ने निकाला था B माइनस A जोड़ A51 माइनस A, क्या? A51 माइनस A1 बाई डी, यही ना निकाला था। अब एक चीज आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि B इज इक्वल टू क्या है? उसके लिए हमको लिखना ना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा यार। A1 A2 A3 से लेके A51 फिर B। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया था? यहाँ पे हम लोग का आ गया था, क्या आ गया था? B माइनस A प्लस A51 माइनस A1 बाई डी, यही ना आया था। अब देखिएगा यहाँ पे कि B इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। B इज इक्वल टू क्या होगा भाई? A51 है ये A52 हो गया, A53 हो गया, कितना आ गया? A53 आ गया। तो B इज इक्वल टू A प्लस 52D कर सकते हैं कि नहीं? और B माइनस A इज इक्वल टू 52D हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये पहले आप हमको बताइए। या मैंने 53D कैसे आ गया? 53 कैसे आ गया? A53 भाई, ये A51 तक है, ये 52 हो गया। अरे भाई, ये मान लो कि ये 51 नंबर है। ठीक है, ये 52 हो गया, ये 53 हो गया, टोटल नंबर कितना है? 53 हो गया ना, इसलिए B इज इक्वल टू 53 और B इज इक्वल टू A52 B माइनस A इज इक्वल टू 52। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग को किसका निकालना है? अब हम लोग को A51 का निकालना है। तो A51 कितना है भाई? A51 कितना है? A51 है आपका कितना है भाई? बताइए 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 बताइए।
बताइए आप हमको, A51 कितना होता है? A प्लस 50D होता है कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए। A प्लस 50D होता है, ठीक है। तो A51 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 50D आ गया कि नहीं? पहले आप हमको ये चीज बताइए तो भाई कि ये आया या नहीं आया? आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट कीजिए ना भाई, 52D प्लस 50D बाई डी 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 बाई डी, तो कितना आ गया भाई? 52 50 50 102 आया। कितना आया? 102 आया। 102 डी बाई डी, डी डी कट गया, कितना आ गया? 102 आ गया। कितना आया? 102 आया आपका आंसर। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि ये आपका जो है वो आंसर हो गया। कैसे आया? पहले हम लोगों ने ये लिखा, फिर हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस देखा कि ये आ रहा है, तो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस को ये पॉइंट किया, फिर हम लोगों ने डी लिखा, फिर हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके ये निकाला, यहां तक ये रिजल्ट को निकाला सिंप्लीफाई करके। फिर हम लोगों ने देखा कि बी कितना है? बी A53 पर है, मतलब A प्लस 52D, मतलब B माइनस A इक्वल टू 52D। अब A51 है भाई, तो A इक्वल टू 50D होगा, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है। तो A51 माइनस A1 इक्वल टू कितना है? 50D आ गया कि नहीं? अब 50D यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर दिया डायरेक्ट आंसर। होप करते हैं कि आप जो है इस चीज को समझ गए होंगे। जल्दी से लिख लीजिए, फिर तब उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। 2 घंटा 10 मिनट बैठा है तो बोले 2 घंटा। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, फिजिक्स के क्लास में। कल हम लोग की फिजिक्स की क्लास होगी और फिर परसों हम लोग मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ की क्लास होगी परसों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और जलवा अपना दिखाते रहिए। जलवा कायम रहना चाहिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टाटा बाय बाय।